नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि बहुत सारे दिनों से बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, इससे पहले मुफ्तियान किराम और उलमा किराम टीवी को हराम समझते थे, इसी तरह वीडियोज़ को हराम समझते थे, इसी तरह तस्वीर वगैरह को हराम समझते थे, लेकिन आजकल उलमा किराम और मुफ्तियान किराम वो ख़ुद यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाए हैं और सोशल मीडिया में आए हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, इसी तरह व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। इसकी वजह क्या है? यानी उलमा किराम वो सोशल मीडिया में क्यों आए, इसकी वजह क्या है? तो याद रखें, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जो जय्यद उलमा किराम है, रासिखुल इल्म उलमा किराम है, याद रखें वो जब भी किसी मैदान का इंतखाब करते हैं, वो किसी मैदान में काम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद तो उस मैदान का इंतखाब करते हैं। इसलिए जब हमारे जय्यद उलमा किराम ने इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को देखा कि आजकल के अक्सर व बेशतर नौजवान वो सोशल मीडिया से दीन सीख रहे हैं, और सोशल मीडिया में भी दीन इस्लाम उन लोगों से सीख रहे हैं जो नामो निहाद मजहबी स्कॉलर बने हुए हैं और गलत तरीके से इन नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। और ये नौजवान उन नामो निहाद मजहबी स्कॉलर से मसाइल सीख कर, कुरान का तर्जुमा पढ़कर, अहादीस का तर्जुमा पढ़कर इन्हीं उलमा किराम और मुफ्तियान किराम के पास आकर एतराज़ करने लगे कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब सोशल मीडिया में इतना बड़ा मजहबी स्कॉलर हैं जिनके इतने फॉलोअर हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि मिलियन के हिसाब से उनके फॉलोअर हैं, उनके चैनल के इतने सब्सक्राइबर हैं, वो इतने आगे बढ़े हुए हैं, वो ये मसला यूँ बयान करता है, आप ये मसला यूँ बयान करते हो, वो कुरान का तर्जुमा यूँ करता है, आप कुरान का तर्जुमा यूँ करते हो, वो हदीस का तर्जुमा यूँ करता है, आप हदीस का तर्जुमा यूँ करते हो, वो उनके यहाँ तो बड़ी आसानियाँ हैं, आप लोगों ने दीन को मुश्किल कर दिया। जब तमाम उलमा ने इन चीज़ों को महसूस किया, महसूस करने के बाद उलमा किराम ने ये सोचा कि हमें भी इस मैदान में जाना चाहिए। चुनांचे इस चीज़ का सोच कर उलमा किराम जब इस सोशल मीडिया में आए, इस मैदान में आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से, डंके के चोट पर बेहतरीन तरीके से जब इन्होंने कौम की रहनुमाई शुरू कर दी, तो इन नौजवानों को पता चला कि यार हम जिनसे मसाइल पूछते थे, सीखते थे, वो तो रॉन्ग नंबर था। हम जिनसे मसाइल पूछते थे और सीखते थे वो गलत नंबर था। हम जिनको इस्लाम और दीन का तर्जुमान समझते थे वो रॉन्ग नंबर था। इन नौजवानों की जब आंख खुली, उन नामो निहाद मजहबी स्कॉलर को फिर पता चला कि अब हमारी इज्जत के बजाय जिल्लत शुरू हो गई, हमारे लिए बुलंदी के बजाय अब पस्ती शुरू हो गई। वो परेशान हो गए, उनके पास और कोई बात नहीं थी और कोई मौका नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया में ये वावेले शुरू कर दिया कि उलमा पहले टीवी को हराम समझते थे और तस्वीर को हराम समझते थे, इस तरह वीडियोज़ वगैरह को हराम समझते थे। उन्होंने शोर शुरू कर दिया, भाई उलमा किराम खुद मैदान में आ गए, अब इन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। इसलिए खुदारा ये गैरों की शोर है, ये गैरों का वावेला है, ये आपसे आपके उलमा को दूर करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये फितने का दौर है, ये परेशानियों का दौर है, ये मुश्किलात का दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदारा, जितने भी मेरे दोस्तों अहबाब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अब इस सोशल मीडिया में सिर्फ़ अपने मसलक के उलमा को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपके मसलक के हज़ारों उलमा किराम वो सोशल मीडिया में अहसन तरीके से आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आप बयानात सुनना चाहते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब को सुने, मौलाना मंजूर मेंगल साहब को सुने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सुने, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को सुने, इसी तरह मसाइल के लिए मुफ्ती ज़ुबैर साहब को सुने, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुने, इसी तरह मौलाना इलियास गुमन साहब को सुने, इसी तरह मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को सुने। इसी तरह हज़ारों उलमा किराम ऐसे सोशल मीडिया में मौजूद हैं जो अच्छे तरीके से आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप सोशल मीडिया में इन्हीं उलमा किराम को सुने। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके लिए न इस दुनिया में कोई परेशानी होगी और न आखिरत में हमेशा हमेशा की जो आने वाली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में आपके लिए कोई परेशानी होगी। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात को समझकर इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाकर इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।